ये नहीं था कि हम मांग रहे हैं। उसी प्रकार से मंत्रिमंडल और एमएलसी का मामला है। हमारे दल के लोगों को, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हो या प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो, सबकी मंशा है कि हमारे के यहाँ 2 मंत्री रहें और 1 एमएलसी रहें बिना मनोनयन कोटा से। इसके लिए बहुत पहले मांग किया है। आज भी मेरी मांग बदस्तूर जारी है। रही बात मंत्रालय का, तो जैसा कि सुनने में आया है कि 42 मंत्रालय है यहाँ और 31-32 सभी माननीय मंत्री लोग हैं, तो कहीं कहीं 2 है, खास करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ काफ़ी विभाग है अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को तो 2 विभाग मिला हुआ है, एक लघु जल संसाधन और दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। अब इसी में एक विभाग छोड़ दे तो दूसरा आदमी भी आ सकता है, लेकिन हमारा उसमें कहना है कि नहीं, ये दोनों विभाग हमारा तो रहेगा ही, एडिशनल आप दीजिए, ये हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में जितनी गहमागहमी है, इतनी गहमागहमी कमोबेश बिहार की सियासत में भी है और बिहार के तकरीबन तमाम राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल के चुनावी रणनीति करने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। समझने की कोशिश होगी कि पश्चिम बंगाल चुनाव को क्या रणनीति है और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कुछ बयान हैं, उन बयानों पर भी बात होगी जल्दी। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पश्चिम बंगाल गए थे आप, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, बाकी क्या संभावनाएं दिखती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल की यात्रा को आपको इस बात से समझनी होगी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो गठन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जीतन मांझी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना काम किया बिहार में और उसमें करीब करीब 34 निर्णय, तो बहुत बड़ा निर्णय था, सैकड़ों निर्णय लिए गए थे और वो सब जनता और ख़ास करके गरीब लोगों के हित की बातें थी। उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, जब हम मुख्यमंत्री से हट गए तो लगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो इसी सब कारणों से पार्टी का गठन हम लोग किया और न सिर्फ बिहार में, हम दिल्ली में भी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने नियम सिद्धांतों का। जो 34 निर्णय हमारा है, वो निर्णय में स्पष्ट है, न कोई जाति का मामला आता है, न कोई धर्म का मामला आता है। उसमें हम लोग का कंसेप्ट यही है कि 2 ही जाति है, एक गरीब की, एक अमीर की, और इसी के चलते हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जब बिहार में हम लोग, आपने देखा कि 5 साल से जूझ रहे हैं, इस साल आप लोगों का ये से 4 को सीट भी जीते हैं, तो बंगाल के चुनाव के माध्यम से हम लोग वहाँ अपने जो सिद्धांत है उसको वहाँ के लोगों को जन जन तक पहुँचाने का इरादा है। हम चुनाव जीत जाएंगे ही, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हम चुनाव जीत जाएं अच्छी बात है, न जीतें तो चुनाव के बहाने ही हम वहाँ पर प्रचार करेंगे कि भाई हम राजनीतिक परिवर्तन में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। अनेकों सरकार आई, अनेकों सरकार गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसे के तैसे है, उसी लीक पर पट्टी पर सब लोग चल रहे हैं, जिसके कारण अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। सदा गरीब की, एक मिनट, सदा गरीब की बात लोग करता है लेकिन गरीबी की बात नहीं, मिटाने की बात नहीं करता। इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर हम गए। 4 गो मुद्दा हमारा है, जो यहाँ भी है वहाँ भी, कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आज निजी क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और उसमें आरक्षण नहीं है, तो इसका मतलब संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार आरक्षण है उसमें कटौती हो रही है। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। इस तरह की बात करके वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। हमको बड़ी खुशी है कि 17 को हम गए, 18 को बहुत अच्छी मीटिंग कार्यकर्ताओं को ही प्रेस क्लब में हमने वहाँ प्रेस से मीट भी किया है और तय कर दिया है वहाँ के 26 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 26 सीटों का नाम भी मेरे पास आ गया है, वो भी आपको अगर मांग लेंगे तो मिल जाएगा। और फिर मार्च के एंड में हम लोग वहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी समिति का गठन हम लोग कर दिया है और 1-2-3 दिन के अंतर्गत उस तिथि भी हो जाएगी किस तिथि को हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। और वही सम्मेलन के माध्यम से वहाँ जन जन को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों का एक नीति है, ये नीति है, इस आधार पर आप लोग हम लोगों को साथ वो अकेले ही चलेंगे या फिर
बिहार के किसी राजनीतिक दल के साथ या फिर पश्चिम बंगाल के किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा? देखिए, ये रणनीति का एक भाग है। रणनीति को बहुत पहले स्पष्ट करके नहीं चला जा सकता है, और क्या रणनीति होगी आगे समझा जाएगा। अभी स्थिति यही है कि हम अकेले वहाँ तैयारी कर रहे हैं, अकेले ही वहाँ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल में, असम में और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है। आरजेडी को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आरजेडी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है या केरल में और असम में, तो वो देश विरोधी ताकतों की मदद करने जा रही है। सवाल ये है कि क्या जो राजनीतिक दल, अगर बिहार का कोई राजनीतिक दल जिसका जनाधार नहीं है किसी दूसरे राज्य में, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर असम में, अगर वो चुनाव लड़ता है राज्य में, तो क्या ये देश विरोधी ताकतों को मदद करने वाला है? सहमत हैं इस बयान से? कैसे? देखिए, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन बात ला के पूछते हैं। हमारे सर्वन में ये बात नहीं आई है, ट्वीट किया है। और जब नहीं, ट्वीट भी हमने नहीं देखा है, तो फिर इस पर रिएक्शन देना उचित नहीं है। आखिरी सवाल है हमारा, जिसमें बात आई थी, आप क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है, तो वैसे तो इस सवाल की गुंजाइश है नहीं, लेकिन क्योंकि आपसे बात हो रही है, आपने ये कहा कि मंत्री पद मिलना चाहिए, मंत्री की सीट मिलनी चाहिए पार्टी को। मंत्री पद तो नहीं मिला, कैबिनेट का विस्तार हो गया। अभी जो राज्यपाल कहते हैं कि 12 विधान परिषद की सीटें हैं, उन पर मनोनयन होना है, क्या उम्मीद रखी जाती है? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो मोल तोल करके नहीं जाते हैं, हम सिद्धांत बस जाते हैं। और सिद्धांततः जब महागठबंधन ने हम लोगों की बात नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और उसी के अंदर फैसला कीजिए, तो उन्होंने नहीं माना। तब फिर हम एनडीए के साथ आए, और ख़ास करके नीतीश कुमार जी के साथ आए। आने के समय में हमारा कोई किसी प्रकार का शर्त नहीं था। शर्त यही था कि हम काम करेंगे, हम एनडीए को जिताने का प्रयास करेंगे, जेडीयू को जिताने का प्रयास करेंगे। हमको भी अगर सीट दीजिएगा तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और ये करेंगे। तो वैसे मांगा गया था, हमने 19-20 सीट मांगी थी, लेकिन हमको 7 सीट मिला, सब जीते। अब वहाँ पर भी कोई ये नहीं था कि हम मांग रहे हैं। उसी प्रकार से मंत्रिमंडल और एमएलसी का मामला है। हमारे दल के लोगों को, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हो या प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो, सबकी मंशा है कि हमारे के यहाँ 2 मंत्री रहें और 1 एमएलसी रहें मनोनयन कोटा से। इसके लिए बहुत पहले मांग किया है, आज भी मेरी मांग बदस्तूर जारी है। रही बात मंत्रालय का, तो जैसा कि सुनने में आया है कि 42 मंत्रालय है यहाँ, और 31-32 सभी माननीय मंत्री लोग हैं, तो कहीं कहीं 2 है। खास करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ काफ़ी विभाग है, अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को तो 2 विभाग मिला हुआ है, एक लघु जल संसाधन और दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। अब इसी में एक विभाग छोड़ दे तो दूसरा आदमी भी आ सकता है, लेकिन हमारा उसमें कहना है कि नहीं, ये दोनों विभाग हमारा तो रहेगा ही, एडिशनल आप दीजिए, ये हमारी मांग है। लेकिन अभी नहीं, हाल में जो परिवर्तन हुआ उसमें नहीं मिला, तो उसमें मेरा कोई आक्रोश नहीं है। लेकिन मेरी दावा है कि जब कभी भी आप ये करें तो एक हमको और आप दें, और उसी प्रकार से एमएलसी वाला में भी है कि आप एक दें, हमारी मांग है। और यही शर्त इसको नहीं माना जाए, लेकिन हम अपनी शक्ति आगे बढ़ाने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि हमको एक एमएलसी का पद मिले और एक मंत्रालय का भी पद मिले। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप जैसी दिग्गज राजनीतिक शिक्षक से बात करते हैं, तो हमारा लालच होता है कि कई सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएं, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, बिहार में आपकी अपनी व्यस्तता है, और इतने व्यस्त समय में आपने हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और कई सवालों को हम छोड़ देते हैं, और इस इंटरव्यू में इतना ही। और भी छूट गया है जो